जनाब मोहतरमा डॉक्टर समीना खुर्शीद साहिबा, बहुत तवील सवाल मैं आपसे नहीं करना चाह रहा हूँ, हमारे पास वक्त भी कम है और मैं बहुत फोकस्ड 2 इश्यूज़ आपसे रहनुमाई लेना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमल के दौरान जो माँ है, ख़ातून है, उसकी क्या कैफियत होती हैं मुख्तलिफ़ अदवार में, और ख़ास तौर पर उसको क्या एहतियातें करनी चाहिए। और दूसरा, जो बाप है, शौहर है उस ख़ातून का, और जो अहल खाना है, उन सब को क्या ताउन करना चाहिए और कितना ये ज़रूरी है दीनी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, तिब्बी तौर पर भी। जी अच्छा, मैं अब थोड़ा सा डॉक्टर आमना की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाह रही थी कि एक जो हम प्री नेटल डिस्कशन कर रहे थे, जो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं बताना चाहूँगी कि जो भी ख़वातीन हमल प्लान कर रही हैं या जिन बच्चियों की शादी का प्लान है और वो फ़ौरन कंसीव करना चाहती हैं, तो 3 मंथ्स बिफोर, 3 महीने पहले आप फॉलिक एसिड खाना शुरू करें और 3 महीने से के बाद तक खाते रहें। यानी फॉलिक एसिड का जो टेन्योर है वो 6 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पहले से किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, जैसे अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या शुगर की बीमारी है या कोई SLE या कोई दिल का मसला, कोई भी ऐसी तकलीफ़ जो आपको हमल से पहले है, उसकी मेडिसिन आपने इवन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंटिन्यू करनी है, वो दवाइयाँ आपने छोड़नी नहीं उनको। डॉक्टर साहब, ये जो फॉलिक एसिड आपने भी बार बार कहा, डॉक्टर आमना ने भी बार बार कहा, ये क्या चीज़ है और ये क्या फ़ायदा देता है? फॉलिक एसिड एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी रूटीन खुराक के अंदर, ये जो सब्जियां हैं इनके अंदर ये फॉलिक एसिड मौजूद होता है। और लेकिन हम क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी कि हम बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज चल रही हैं। ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन की जितनी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, किसी का सर आधा बना होता है, हमें टर्मिनेट करना पड़ जाता है, एनेनकेफलिक बच्चे हो जाते हैं, ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये उनसे, जिसे हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है। पीछे जो हराम मग़ज़ है उसकी बीमारी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जिनको हम कहते हैं, वो फॉलिक एसिड उनको प्रिवेंट करता है। इनका आप ये सोचें कि कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं है कि हम ये कहें कि जी ये ट्रीटमेंट किया तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आप इससे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इधर आके ये बिल्कुल फिट होता है कि आप फॉलिक एसिड पहले भी लें और फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज भी लें। और अगर किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो 20 हफ्ते तक आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो उस दौरान जो है ना आपने तब तक फॉलिक एसिड कंटिन्यू रखना है। ये तो उस कंटिन्यूटी में थोड़ी सी डिस्कशन होगी। दूसरा ये कि जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट होती हैं उन्होंने प्रेगनेंसी में अपना बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्रेगनेंसी में, ख़ासतौर पे जब हम ट्विंस की बात करते हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, डबल हो जाती हैं। जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की बात की, ब्लड प्रेशर शूट करना शुरू हो जाता है पेशेंट्स का, आंवल एक नीचे हो सकती है एक ऊपर हो सकती है, ब्लीडिंग के चांसेस बार बार हो सकते हैं। ये पेशेंट्स जो हैं हमारे पास, शुगर का प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा हो सकता है। आपने रिपीटेडली अपनी शुगर्स चेक करानी है और डाइट बहुत ध्यान रखना है। हमारे मुल्क में 60 से 70% ऑफ द फीमेल्स दे आर आयरन डेफिशिएंट, यानी 60 से 70% औरतें जब वो हमल के साथ आती हैं तो वो उनके अंदर खून की शदीद कमी होती है। हीमोग्लोबिन का लेवल, सिर्फ एक सिंपल HB का टेस्ट है जो कि 80 रुपये का होता है, आप कहीं से अक्सर तो फ्री भी हो जाता है, कोई ऐसा वो नहीं है, तो आप एक वो टेस्ट ज़रूर कराएं। HB का पता होना चाहिए। अगर आप एनीमिक होंगे, अगर आपके अंदर खून की कमी होगी, बच्चे को खुराक कम जाएगी, आपका ख़ुद अपना दिल अफेक्टेड होना शुरू हो जाएगा, आप अपने हाउस होल्ड जो आपके रूटीन के काम है वो नहीं कर सकेंगे, हर वक्त जिस्म में दर्द रहना, अनीमिया के सारे साइन एंड सिम्टम्स। और ये एक ऐसी बीमारी कह लें, ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसका 100% क्योर है। अगर आपको टाइम से पता लग जाए कि मेरी हीमोग्लोबिन 12 होनी चाहिए थी और 6 है, तो आप उसका डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप उसके ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूं और देहाती सकाफ़त में ये तासुर है कि जब कोई ख़ातून माँ बनने का अमल उसका शुरू हो जाए तो फिर उसे काम नहीं करना चाहिए, बोझ नहीं उठाना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, 2-3 खादमाएँ हों जो उसको रात दिन दबाती रहें, और बहुत शदीद मुरगन ग़िज़ाएँ और तरह तरह की पंजीरियाँ और पता नहीं क्या क्या उसको खिलाती रहें, वेट बढ़ाती रहें। तो ये क्या आप इसको रेकमेंड करती हैं या इस पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, इसको मैं 100% बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, 50-50 कह सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है। इसको आप ये ना समझें कि आपको कोई बीमारी लाग हो गया, मैंने बिस्तर से पाँव नीचे नहीं रखना, मैंने अपना रूटीन का काम नहीं करना। आप अपनी रूटीन के सारे काम करें, आयरन कैल्शियम एहतियात करें, आयरन कैल्शियम
कैल्शियम, मल्टीविटामिन ज़रूर लें। बहुत हेक्टिक काम ना करें, बहुत हैवी वज़न ना उठाएं कि कोई मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए। शौहर और अहले खाना को चाहिए कि केयर करें, बिल्कुल, वो तो मोहब्बत करें, तवज्जो दें। बिल्कुल, वो तो आपने 100%, अगर आप ये नहीं कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो उसी तरह सारे काम करेंगी या उसी तरह सारी अपनी एक्टिविटीज़ करेंगी, क्योंकि मेंटल स्टेटस भी चेंज होता है। कुछ पेशेंट्स को डिप्रेशन के अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटीनेटल साइकोसिस में पेशेंट्स चले जाते हैं। वो इस चीज़ को, इन चेंजेस इन द बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो उसके लिए फिर फैमिली सपोर्ट और हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी।